जिससे कि मेरा ऋण माफ हुआ और मेरी वित्तीय समस्याएं दूर हो गई। योगी सरकार ने किसान कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के तहत 36,000 करोड़ रुपयों से 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ किया, तो साथ ही लगभग 4,25,000 करोड़ रुपयों का फसली ऋण वितरित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,53,98,000 किसानों के खाते में कुल 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित। गन्ना किसानों को 1,44,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का भुगतान हुआ, तो वहीं MSP में लगभग दोगुना वृद्धि करके किसानों से 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद कर 79,000 करोड़ रुपयों से अधिक का भुगतान किया गया। जो मुख्यमंत्री बने हैं तब से हम किसानों को बहुत सुविधा मिलती है। खाद जो है हमेशा पर्याप्त रहती है, बिजली मिलती है और उसके साथ साथ फसल का और धान और गेहूं क्रय केंद्र बेचने के लिए सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही उद्देश्य, खुशहाल हो किसान, संपन्न हो उत्तर प्रदेश। किसानों की आय दुगनी करने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध। हरिद्वार से बहने वाली गंगा नहर में इन दिनों साफ सफाई का काम चल रहा है, इसलिए हर की पौड़ी पर पानी कम ही नजर आ रहा है। हर साल दिवाली से पहले सिंचाई विभाग गंगा नहर की सफाई करता है, इसलिए इस वार्षिक बंदी के चलते हर की पौड़ी पर पानी ना के बराबर रहता है। इस दौरान लोग गंगा में सिक्के बीनने का काम करते हैं। कभी कभी लोगों को सिक्कों के साथ साथ सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण भी मिल जाते हैं। दशहरे हर साल बंद होती है, यहाँ पर हम सोना चांदी ढूंढते हैं और सिक्के साक्के भी मिल जाते हैं। क्या करते हो सोना चांदी? ये घर वाला खर्चा उर्चा चलाते हैं अपना, हम अपना भी हो जाता है हमारा भी। कितने रुपए कमा लेते हैं? ये मिल जाते हैं 800-900 रुपये भी है मेहनत करने के बाद। गंगा मैया कितनी वो मानते हो? हम तो भाई जान मानते हैं, अपनी माँ है हमारी तो गंगे माई। कब से कब तक चलता है ये काम? ये 1-1.5 महीने दीपावली तक चलता है। अच्छा। हाँ, दीपावली तक सूखी रहती है। कितने लोग ये काम करते हैं? ये यहाँ तो बहुत जने हैं भैया। दीपावली के रात्रि में गंगा जी को बिल्कुल अपने रूप में छोड़ दिया जाता है और जब तक गंगा क्लोजिंग चलती है तो जो भी श्रद्धालु आते हैं हरिद्वार, जो गंगा जी में चढ़ाते हैं फूल प्रसाद, अपनी मन्नतें के अनुसार से दान पुण्य करते हैं, उससे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं वो आज इनसे जो है उनका आजीविका एक जुड़े रहने का कार्यक्रम होता है। गंगा जीविका चलती है। हाँ, संसार में बताया गया है कि माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो ये गंगा माँ जो है वो जगत पालनी है, इनका नाम ही है जगत जननी। सोना चांदी गंगा माई दे देती हैं, थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी चल जाता है। दिवाली नजदीक आती है। हाँ, दिवाली आती है तो गंगा माई थोड़ा बहुत दे देती है हम लोगों को सोना चांदी। ये भैया बहुत लोग हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी जब जल कम होता है तब यहाँ सोना चांदी भी मिलता है। जैसे मिल चुका है, बहुतों को मिल चुका है सोना चांदी, अंगूठी, जैसे चैन उन बहुत चीजें मिल चुकी हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे घर चल जाता है कुछ। हाँ, सारा लग जाता है। गंगा मैया का आशीर्वाद ही है। हाँ, गंगा मैया का आशीर्वाद ही है, यही समझ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। सहारा प्रणाम। तक धुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम धुम तक धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10
10 मिनट डेंगू हर हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। उनतीस अक्टूबर को लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। आज जनता दर्शन कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। आज दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की होगी बैठक। गणेश गोदियाल बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड की राजनीतिक हालात के साथ ही आपदा को लेकर होगी चर्चा। अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल ने किया रामलला के दर्शन। कासगंज में 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने अब शुरू की भूख हड़ताल। शुकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल बनाने की मांग। और केदारनाथ धाम में नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है हेलीकॉप्टर का संचालन। वन्यजीव प्रभाग ने हेली कंपनियों से मांगा जवाब। सारा नाम सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित पार्टी की सदस्यता अभियान के कार्यक्रम की शुरुआत वो करेंगे। वहीं कार्यक्रम में लखनऊ और आसपास के जिलों के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। साथ ही शाह वरिष्ठ मंत्रियों और कोर कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे और 30 अक्टूबर को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता रजत सिन्हा। रजत, क्या बीजेपी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि 29 अक्टूबर को गृह मंत्री लखनऊ पहुंच रहे हैं, और यदि पहुंच रहे हैं तो उनका वहां क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 29 अक्टूबर को प्रदेश के गृह मंत्री लखनऊ पहुंचेंगे और वो 2022 के लिए चुनाव तैयारी परखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होना है, जहां पर वो सदस्यता अभियान का एक शुभारंभ करेंगे। हालांकि सदस्यता अभियान पहले से था, एक बड़े लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और इस बड़े कार्यक्रम को डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जब चूंकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ उनका कार्यक्रम है, उसके बाद एक दिन का उनका लखनऊ का प्रवास भी है। वो पार्टी कार्यालय भी जाएंगे, जहां पर वो प्रदेश और जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो विधानसभा के प्रभारी हैं उनसे विधानसभा वाइज तैयारियों का जायजा लेंगे, परखेंगे कि विधानसभा स्तर पर क्या तैयारियां हैं पार्टी की। कहीं ना कहीं वो जरूरी दिशा निर्देश देंगे। चुनाव जीतने के लिए जो आवश्यक मंत्र होते हैं, जो रणनीति होती है, उस पर चर्चा होगी। वो कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। और जो अभी तक का जो पार्टी सूत्रों से कार्यक्रम मिल रहा है कि वो रात्रि प्रवास लखनऊ में ही करेंगे और अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी रजत, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहिए हमारे साथ आप।
मुख्यमंत्री योगी आज लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही टीम 9 की बैठक में हिस्सा लेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और इस खबर पर भी एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता रजत सिन्हा का। रजत, आज मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? अगर मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों की मैं शुरुआत की बात करूं और उनके पहले कार्यक्रम की बात करूं तो सबसे पहला कार्यक्रम उनका सुबह 10 बजे से जनता दर्शन का है, जो उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर होना। इससे कहा जा सकता है कि इस जनता दर्शन का कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री खुद लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनके साथ जो अफसर होते हैं, संबंधित अधिकारी होते हैं, उसको उसके निवारण के लिए कहेंगे। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने टीम 9 के साथ उनकी बैठक है, जो कोरोना को लेकर के लगातार वो रोजाना टीम 9 के साथ अपनी बैठक करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। उस टीम 9 की बैठक के बाद जो उनका कार्यक्रम है कि वो सामाजिक समरसता के तहत जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग सम्मेलन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उसमें शामिल होंगे। और इसके साथ ही साथ दोपहर 12:30 बजे फिर वो 5 कालिदास मार्ग अपने सरकारी आवास पर मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कहीं न कहीं एक बड़ा कार्यक्रम दिन भर आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है दोपहर तक। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल हनुमानगढ़ी और रामलीला के दर्शन करने पहुंचे। यूपी चुनाव को देखते हुए केजरीवाल लगातार कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जैसा आप देख सकते हैं, कल की और आज की तस्वीरें हैं। कल उन्होंने सरयू में शाम को जो संध्या आरती होती है उसमें शिरकत की थी और आज उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किए और उसके बाद वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जाहिर तौर पर केजरीवाल अपने इस दौरे के जरिए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं राम मंदिर, राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द घूमती है। लिहाजा इससे पहले संजय सिंह वहां पहुंचे थे, उससे पहले अखिलेश यादव ने वहां पहुंचकर प्रबुद्ध सम्मेलन किया था, मायावती ने वहां पहुंचकर प्रबुद्ध सम्मेलन किया था। लिहाजा अब केजरीवाल भी पीछे नहीं रहना चाहते, उन्होंने भी वहां पहुंचकर दर्शन किए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि ये केजरीवाल का राजनीतिक दौरा है। वो वहां पहुंचे, उन्होंने दर्शन पूजन किए, संध्या आरती में शामिल हुए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह का दौरा करना निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोर्ट आज स्टेटस रिपोर्ट पर फैसला लेगा। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली में मौजूद संवाददाता गोपाल कृष्ण से। गोपाल, इस मामले में किस पक्ष पर आज सुनवाई होनी है? देखिए, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल होना है, क्योंकि पिछले सुनवाई में जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ हलफनामा दाखिल किया गया था, उस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने कहा था कि हमें डिटेल हलफनामा चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 40 में से सिर्फ 4 गवाहों का ही 164 का बयान कैसे दर्ज किया गया है, जबकि सभी का बयान दर्ज होना चाहिए। गवाहों की सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट और सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। आज इस मामले में
सुनवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा, जो जीरह की जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। दिल्ली में आज कांग्रेस हाईकमान की अहम बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल होंगे। बैठक में उत्तराखंड की राजनीतिक हालात को साथ आपदा को लेकर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर वापस लौटे उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि वो खुद ग्राउंड जीरो पर सारी हकीकत देखकर आए हैं। प्रभावितों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है। गोदियाल ने कहा है कि अगर 27 अक्टूबर तक प्रभावितों तक राहत नहीं पहुंचती है तो 28 अक्टूबर से कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। तमाम जगहों पर, जिन जिन जगहों पर भीषण आपदा के बाद लोग पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं, परिवारों के तहस नहस हो गए हैं, घर तहस नहस हो गए हैं, अपनों को लोगों ने खोया है, 27 तारीख की शाम होने से पहले सरकार उनको उनके हक का मुआवजा और उनकी सहायता उन तक पहुंचाए। अन्यथा 28 तारीख से हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के इस रवैये के खिलाफ सरकार को चेताने के लिए आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। नैनीताल के बेताल घाट में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बेताल घाट क्षेत्र के लोगों ने घेराव किया है। लोगों का कहना है कि बीते 4 महीने में बेताल घाट में पीने का पानी नहीं है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने अपनी बात को विधायक और अधिकारियों से के सामने रखा है, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का हल नहीं हो सका है। पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सबसे वरिष्ठ हूँ। हमारी पीड़ा दिखेगी इन्हें। मंच में बैठना मैं भी जानता हूँ, मैं भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैं भी बनना चाहता हूँ। सर वो बात अलग है। यहाँ की 24-40 हजार पब्लिक है, कहाँ जाएगी? हम वोट के लिए नहीं कर रहे, विकास के लिए नहीं कर रहे, किसी के पानी के लिए। आप कह रहे ना कि वरिष्ठ है करके। 4 महीने हो गए साहब, 4 महीने से कहाँ थे? उनका इसमें फोन में कह रहे हैं यही साहब मेरा कमीशन सेट करके मेरे को दे दे। सब वो वायरल हो रहा है। पागल है मैं। जो भी है इनका यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ये जाता है, वो जाता है। सर पीड़ा है बिराल घाट की,
हर व्यक्ति की मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप देखिए आज अगर कभी दिन में आऊंगा सर, आप करवा चौथ नहीं होता, आप यहाँ देखते हैं यहाँ पर 300 लोग रहते हैं, करवा चौथ का व्रत है, 300 महिलाएं रहती हैं और मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। अब इसमें गुस्सा तो आई, गुस्सा मैं नहीं कर, सर मैं बोल लेता हूँ, सर से कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, सर को कोई नुकसान नहीं है, मैं सर को गाली नहीं दे रहा हूँ दलीप जी, ठीक है। आज कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा मुजफ्फरनगर से बिजनौर जाएगी। आपको बताते चलें कि सहारनपुर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां नई मंडी स्थित मेहता क्लब में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। लखीमपुर खीरी से कांग्रेस के पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने योगी राज को हिटलर राज बताया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह को एक डरे हुए गृहमंत्री तक कह डाला। जीरो टॉलरेंस है। मोदी जी आके बोलते कि उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था जितनी बेहतर आ जाए ऐसी पहली कभी नहीं रही। और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लखीमपुर के अंदर जब हमारी माएं अपने सीना पीट रही थी, अपने आंसू बहा रही थी, देश का प्रधानमंत्री लखनऊ के अंदर उत्सव